बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैराफियत से होंगे। शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी में एक बार हम फिर से हाज़िर हैं। आज की इस वीडियो में हम सदक़ा फ़ितर के हवाले से कुछ ज़रूरी और अहम मालूमात आपके लिए लेकर हाज़िर हुए हैं कि वो सवालात, वो मसाइल कि जो आवाम मालूम करती हैं कि जिनके मुतालिक इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से आवाम गलत मसाइल के अंदर जा पड़ती हैं। तो आज की इस वीडियो को आप मुकम्मल देख लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला सदक़ा फ़ितर के हवाले से आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात आपको मिल जाएंगे। चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। सदक़ा फ़ितर किस पर वाजिब है, सबसे पहले ये सवाल किया जाता है। तो सदक़ा फ़ितर हर साहिब निसाब मर्द और औरत पर, आकिल व बालिग पर वाजिब है। इसके अंदर जो निसाब ज़कात का होता है वही निसाब सदक़ा फ़ितर का है। इसके अंदर फ़र्क सिर्फ ये है कि ज़कात के अंदर साल गुजरना ज़रूरी है और माल नामी होना ज़रूरी है, लेकिन सदक़ा फ़ितर के अंदर ये ज़रूरी नहीं है। सदक़ा फ़ितर में यह है कि सादिक में अगर वो मालिक निसाब हो गया, यानी साहिब निसाब बन गया, तो अब उसके ऊपर वाजिब हो जाएगा सदक़ा फ़ितर। इस पर साल गुजरना, माल नामी होना ज़रूरी नहीं है। इसमें सिर्फ ये बात याद रखिएगा, जैसे ज़कात के अंदर हाजत असलिया से ज़ायद होना और कर्जे से खाली होना ज़रूरी है, इसी तरीके से फ़ितरे के अंदर भी यही मामला है कि वो उसके ऊपर कर्जा ना हो। अगर कर्जा निकालने के बाद वो साहिब निसाब बनता है तो फिर उसके ऊपर सदक़ा फ़ितर वाजिब है। हाजत असलिया से ज़ायद चीज़ों के ऊपर उस पर फ़ितरा वाजिब होगा। यानी जो ज़कात के मसाइल हैं वही फ़ितरे के मसाइल हैं, सिर्फ दो चीज़ के अंदर फ़र्क है कि माल नामी और उस पर साल गुजरना ये ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से आवाम का सवाल होता है कि सदक़ा फ़ितर किसको दे सकते हैं। तो याद रखिएगा, सदक़ा फ़ितर जिस तरह ज़कात दी जा सकती है, जिसको ज़कात देते हैं, उसी तरीके सदक़ा फ़ितर भी हम उसी को देंगे जिसको ज़कात दी जाती है। यानी जो साहिब निसाब ना हो, गरीब मिस्कीन है, आप उसको सदक़ा फ़ितर दे सकते हैं। इस तरीके से आवाम का एक सवाल होता है कि सदक़ा फ़ितर कब देना चाहिए, यानी इसका वक्त कब है। तो उलमा फरमाते हैं कि सदक़ा फ़ितर का जो वक्त है वो है ईद उल फ़ितर की सुबह सादिक से नमाज ईद से पहले पहले, यानी ये इसका वक्त है सदक़ा फ़ितर अदा करने का। अगर कोई पहले भी दे ले तो अदा हो जाएगा, अगर कोई ईद के बाद भी दे, जब भी अदा हो जाएगा। इस तरह आवाम का एक सवाल होता है कि सदक़ा फ़ितर पिछले साल का नहीं दिया कि अब दे सकते हैं। तो इसका उलमा फरमाते हैं इसके बारे में कि सदक़ा फ़ितर अगर पिछले साल का नहीं दिया तो आप इस साल भी दे सकते हैं। इसकी क़ज़ा नहीं है, ये अदा ही अदा है, जब भी आप देना चाहें दे सकते हैं। इस तरह आवाम का सवाल होता है कि क्या रिश्तेदारों को सदक़ा फ़ितर दे सकते हैं, क्या बहन भाइयों को सदक़ा फ़ितर दे सकते हैं। तो इसके मुतालिक उलमा फरमाते हैं कि रिश्तेदारों को अगर वो साहिब निसाब नहीं है, गरीब मिस्कीन है, तो आप उनको सदक़ा फ़ितर दे सकते हैं। इसी तरीके से बहन भाइयों को भी दिया जा सकता है। अवाम ये सवाल होता है कि सदक़ा फ़ितर नाबालिग का क्या वालिद के ऊपर वाजिब है, क्या वो वालिद उनका सदक़ा फ़ितर निकालेगा। तो इसका जवाब है कि नाबालिग जो बच्चा बच्ची है उसका जो सदक़ा फ़ितर वो वालिद के ऊपर वाजिब है। हाँ, अगर नाबालिग बच्चा या बच्ची खुद साहिब निसाब है तो फिर उसकी रकम से दिया जा सकता है, और अगर नहीं है तो वो वालिद अपने पास से दे ले, और अगर साहिब निसाब है, वालिद अपने पास से देना चाहता है तो दे सकता है। इस तरह अवामी सवाल किया जाता है क्या जो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ या माँ के पेट में है उस पर भी सदक़ा फ़ितर वाजिब नहीं, उसका भी सदक़ा फ़ितर निकाला जाएगा। तो इसके मुतालिक उलमा फरमाते हैं कि उस पर अभी अहकाम शरीयत लागू नहीं होते, तो इसलिए जब तक वो पैदा ना हुआ उस पर सदक़ा फ़ितर वाजिब नहीं होगा, यानी उसका सदक़ा नहीं निकाला जाएगा। सदक़ा फ़ितर यानी कितना देना चाहिए, यानी कौन सा देना चाहिए, कौन सा देना अफज़ल है। तो इसमें उलमा फरमाते हैं कि आला से आला सदक़ा फ़ितर देना चाहिए जिसकी जितनी इस्तिताअत हो। अब आप मिसाल के तौर पर किशमिश के हवाले से, किशमिश के एतबार से दे सकते हैं, या अजवा खजूर के एतबार से दे सकते हैं, और आप गंदम के एतबार से दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने आपको दिया है, आप अच्छे से अच्छा दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला इसकी आपको बरकतें मिलेंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके माल में बरकत अता फरमाएगा। कम की तरफ ना जाया करें, बल्कि अल्लाह की राह में जब दिया करें तो अच्छे से अच्छा देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम हरगिज़ भलाई को नहीं पहुँच सकते जब तक अल्लाह की राह में कोई अपनी आला चीज़, बेहतर चीज़, पसंदीदा चीज़ खर्च ना करो।
تو اسی طرح صدقہ فطر کے اندر بھی جتنی آپ کو مثال جو کے اعتبار سے دیں، اجوا کھجور کے اعتبار سے دے سکتے ہیں تو اس کے اعتبار سے دیں، کشمش کے اعتبار سے دے سکتے ہیں تو کشمش کے اعتبار سے دیں. صرف گندم کے اوپر آپ دھرنا دے کر نہ بیٹھیاں، صرف گندم ہی کا دینا اپنے ذہن بنا لینا. جتنا اللہ نے آپ کو دیا اس اعتبار سے لازمی طور پر صدقہ فطر نکالا کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ مسئلے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.